क्या संत वास्तव में अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं? क्या वे बिना किसी संदेश, बिना किसी सूचना के भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है? नीम करोरी बाबा के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं, जिन्हें केवल संयोग कह देना कठिन प्रतीत होता है। आज की ये घटना बाबा के परम भक्त दादा मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक द नियर एंड द डेयर स्टोरीज ऑफ नीम करोली बाबा एंड हिज डिवोटीज में वर्णित एक वास्तविक अनुभव पर आधारित है। ये घटना केवल एक प्रतिष्ठित परिवार की सहायता की नहीं, बल्कि उस करुणा की है जिसके कारण बाबा सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर समय पर पहुंचे। दादा मुखर्जी लिखते हैं, एक सुबह वे अपने घर में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक दो बड़ी कारें उनके घर के द्वार पर आकर रुकी। कारों से अनेक लोग उतरे। उनके बीच एक वृद्ध महिला थी। वे थी विजयनगरम के महाराज की वृद्ध माता, जो बनारस से अपने सहायकों के साथ इलाहाबाद पहुंची थी। उन्होंने आते ही बाबा के बारे में पूछा। दादा मुखर्जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा तो 2 दिन पहले यहाँ से जा चुके हैं। इतना सुनते ही वृद्ध महिला स्वयं को संभाल न सकी। वे रो पड़ी। उनकी आंखों में केवल निराशा नहीं थी, बल्कि गहरी चिंता भी थी। उन्होंने कहा, मुझे बाबा की बहुत आवश्यकता है। फिर उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई। उन्होंने बताया, मैं पूरी रात जागती रही हूँ। सुबह 2 बजे से लगातार गाड़ी चलाकर यहाँ पहुंची हूँ। आज शाम 4 बजे दिल्ली में मेरी वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के साथ मुलाकात निश्चित है। मेरी संपत्ति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। उसके लिए मुझे बाबा की सहायता चाहिए। अब मैं क्या करूं? दादा मुखर्जी उनकी व्याकुलता देख रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा, जब आपकी आवश्यकता इतनी बड़ी है तो कौन जाने बाबा लौट भी आए। ये कोई आश्वासन नहीं था, बस एक संभावना थी। वृद्ध माता ने वही प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। बाबा के कमरे के बाहर उनके लिए खाट बिछा दी गई। वे बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने दादा मुखर्जी से कहा, इस घर में बाबा की बहुत सी लीलाएं हुई हैं। मुझे उनके बारे में कुछ सुनाइए। दादा मुखर्जी बाबा की घटनाएं सुनाने लगे। समय बीतता गया। लगभग 2 घंटे निकल गए। बीच में दीदी दूध का एक गिलास लेकर आई, लेकिन वृद्ध माता ने संकेत से कहा, अभी नहीं। वे पूरी तरह बाबा की कथाओं में डूबी हुई थी। फिर एक ऐसा क्षण आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक मुख्य द्वार खुला और बाबा मुस्कुराते हुए भीतर आए। वृद्ध माता ने जैसे ही उन्हें देखा, वे तुरंत उठी और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। भाव विभोर होकर बोली, बाबा आप आ गए। मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अच्छा मेरे कमरे में आओ। दोनों कमरे के भीतर चले गए। फिर बाबा ने दादा मुखर्जी से कहा, दरवाज़ा भीतर से बंद कर दो। जब तक मैं उनसे बात कर रहा हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। दादा मुखर्जी ने वैसे ही किया। लगभग 10 बजे कमरे का द्वार खुला। बाबा बाहर आए। उन्होंने दीदी से कहा कि वृद्ध माता और उनके साथ आए लोगों को भोजन कराया जाए। जब वे वापस जाने लगी, बाबा ने उनसे कहा, चिंता मत करो, तुम 2 बजे से पहले बनारस पहुंच जाओगी और तुम्हारा बेटा अपने विमान से तुम्हें आसानी से दिल्ली पहुंचा देगा। बस इतना ही। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल कुछ सहज शब्द। दादा मुखर्जी लिखते हैं, इस पूरी घटना में सबसे आश्चर्यजनक बात ये नहीं थी कि बाबा आए, बल्कि ये थी कि उन्होंने सहायता की पुकार का उत्तर कैसे दिया। बाबा एक बड़ी स्टेशन वैगन कार से आए थे। उन्होंने पूरी रात यात्रा की थी। उनके साथ आए भक्तों ने बताया, बाबा पिछले दिन दोपहर को ही नैनीताल पहुंचे थे। कई महीनों बाद वे वहां आए थे। सभी भक्त आशा कर रहे थे कि इस बार बाबा कुछ दिन वहीं रुकेंगे। शाम को सभी उनके साथ बैठे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक बाबा उठे और बोले, मेरे लिए गाड़ी लाओ, मुझे इलाहाबाद जाना है। बस इतना ही। कोई कारण नहीं बताया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वे उसी रात नैनीताल से निकल पड़े और अगली सुबह ठीक समय पर इलाहाबाद पहुंच गए। दादा मुखर्जी इस घटना के अंत में एक रोचक बात भी लिखते हैं। वे कहते हैं, इस घटना में बाबा ने एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की सहायता की। कुछ लोग इस प्रकार की घटनाओं के कारण कहा करते थे
कि बाबा अमीर लोगों पर विशेष कृपा करते हैं। बाबा स्वयं इस बात पर हंसते थे। वे मजाक में कहते थे, मैं तो अमीरों का बाबा हूँ, मुझे गरीबों से क्या लेना। दादा मुखर्जी के शब्दों से स्पष्ट है कि बाबा ये बात गंभीरता से नहीं बल्कि हास्य में कहा करते थे। ये घटना किसी राज परिवार की सहायता की कहानी नहीं है। ये उस करुणा की झलक है जिसे दादा मुखर्जी ने स्वयं देखा और अपने शब्दों में सुरक्षित रखा। बाबा को किसी ने संदेश नहीं भेजा, कोई दूत नहीं गया, फिर भी वे उसी समय पहुंचे जब उनकी आवश्यकता थी। दादा मुखर्जी इस घटना को किसी चमत्कार की तरह सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। वे केवल वही लिखते हैं जो उन्होंने देखा, सुना और अनुभव किया। और शायद यही इस घटना की सबसे बड़ी विशेषता है। कभी कभी संत अपने भक्तों की सहायता कैसे करते हैं, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, ऐसी घटनाओं में मिलता है।